ओके, सो शुरू करते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको सबसे पहले तो फार्मूलाज पता होने चाहिए। क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर और स्फेरिकल शेल, इनके आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। क्या चीज़ के फार्मूलाज पता होने चाहिए? सबसे पहले एरिया। एरिया में दो चीज़ें आती है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों के फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और दूसरा होता है वॉल्यूम। सभी का वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड है, और अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बोल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब ऐसा एक हेमिस्फेरिकल बोल है और इसके ऊपर एक सिलेंडर है। ये ऐसा, इसके ऊपर एक सिलेंडर है, ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है ये है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो टोटल हाइट है दिस इज 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी का बेसिकली मतलब होता है हमको वॉल्यूम पूछ रहा है ना, इसका कैपेसिटी क्या है यानी कि वॉल्यूम क्या है। दूसरा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसके अंदर का सरफेस एरिया क्या है। बेसिकली हमको क्या पूछ रहा है, सी एस ए पूछ रहा है हमको। ठीक है, क्या पूछा, सी एस ए पूछा। तो हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का सी एस ए निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, राइट। अच्छा, तो पहले हम निकालते हैं कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखो डायमीटर दोनों का सेम होगा 14, तो रेडियस दोनों का कितना होगा 7। 14 का आधा 7, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 7 और हेमिस्फीयर का और सिलेंडर दोनों का रेडियस 7। अब देखो ये भी तो रेडियस ही है, ठीक है, ये भी क्या है, रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर और टोटल है 13, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये 7 है तो ये 6 होगा, क्योंकि 7 + 6 कितना होगा 13। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, सिलेंडर के हाइट पता चल गई। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम विच इज़ 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम विच इज़ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर दोनों के लिए सेम है, कितना 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट है सिलेंडर की वो है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट हो गया। अब है दूसरा क्या बोला है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया मतलब ये जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज़ ये होता है 2 पाई आर एच। अगेन इसमें भी आर और एच का ही काम है, दोनों को पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा जो भी यूनिट होता है उसका पावर 3 पे आता है, और एरिया जो होता है वो पावर 2 पे आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ हेमिस्फेरिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 9.8 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंड्रिकल टब है, ठीक है, एक सिलेंडर बनाते हैं ऐसा, ये है एक सिलेंडर और इसकी हाइट है 9.8। ये जो हाइट है कैपिटल एच मान लेते हैं, 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस, कैपिटल आर मान लेते हैं इसको। A solid is in the form of right circular cone mounted on a hemispherical is immersed into the tub if the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and total height of the solid is 8.5 centimeter. Find the volume of the water left in the tub. अच्छा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड है। सॉलिड कैसा है, एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, ये ऐसा, ये कोन है, इसको हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम है, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम है, अगर हम उसको ये पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो ये सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा हुआ है इस सिलेंडर के अंदर। तो बेसिकली हमको क्या करना है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उतना ही पानी है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर देना है, तो कितना बचा हुआ पानी है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो सिलेंडर के लिए, ठीक है, सिलेंडर के लिए जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये है 9.8 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेसिकली सिलेंडर फुल ऑफ वाटर है, तो हम यहाँ से वाटर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं या सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब निकालना है ये सॉलिड का वॉल्यूम। तो सॉलिड के लिए, ठीक है, सॉलिड के लिए जो रेडियस है, कोन और हेमिस्फीयर दोनों के लिए रेडियस सेम ही होगा, और रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हेमिस्फीयर और प्लस कोन दोनों का है रेडियस। ठीक है, और हाइट जो होती है वो तो कोन में ही होती है, तो इसके हाइट को हम स्मॉल h मान लेते हैं। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, देखो टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड दिया हुआ है, ये जो टोटल हाइट है ये दिया हुआ 8.5 गिवन है। ठीक है, अब देखो ये है रेडियस कितना है 3.5, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि ये भी तो क्या है रेडियस। तो टोटल हाइट 8.5 में से इसका रेडियस माइनस कर दो, तो ये हमको कोन का हाइट आ जाएगा। तो 8.5 माइनस 3.5, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो कोन का जो हाइट है ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। ठीक है, तो हेमिस्फीयर विच इज़ 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस कोन विच इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस पूरे का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमको कितना वाटर लेफ्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में से इस पूरे को माइनस कर देना है। ये कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। ये कुछ इस तरीके का जूस का ग्लास है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है 5 सेंटीमीटर, क्या डायमीटर जो है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ये जो है ग्लास यहाँ तक नहीं है, ये ऐसे करके उठा हुआ है, मतलब इतना जो पोर्शन है वो खाली है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो ग्लास जिसमें यहाँ तक पूरा जूस भरना चाहिए था वो यहाँ तक नहीं भरता, वो यहीं तक ही भरता है ऐसा। तो इससे क्या हुआ, ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, यानी कि इसमें कम जूस आएगा अब, राइट। ओके, इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर फाइंड द apparent capacity of the glass and its actual capacity।
तो ये जो टोटल हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर ग्लास की, ठीक है। और ये जो है ये कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है, क्योंकि डायमीटर दिया 5 तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर एक हेमिस्फीयर ऐसे उठा हुआ है ना, जो कि इसकी कैपेसिटी को कम कर दे रहा है, यानी कि वॉल्यूम को कम कर दे रहा है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर देना है, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर के लिए दोनों के लिए रेडियस तो सेम ही होगा, है ना। सिलेंडर के लिए जो रेडियस है वो कितना होगा 5/2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों के लिए रेडियस 5/2 ही होगा। सिलेंडर के लिए जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी भाई, वो तो 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। और हेमिस्फीयर के लिए रेडियस बस होता है, तो 5/2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्लियर। तो एपरेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है πr²h, उसमें से क्या करना है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देना है। तो ये करने के बाद जो हमारा आएगा दैट विल बी द आंसर, एपरेंट कैपेसिटी। मतलब दिखने से ग्लास ऐसा दिखेगा जैसे पूरा सिलेंडर है, लेकिन अंदर में पूरा सिलेंडर के बराबर का वॉल्यूम का जूस नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ से पाई और r² बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में ये h बचेगा, -2/3 और 1 r बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करना, तुम्हारा आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये हो जाएगी एपरेंट कैपेसिटी, यानी कि इतना ही वॉल्यूम क्या आएगा उस ग्लास के अंदर जूस आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पेन स्टैंड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसी के अंदर हम ऐसे पेन डाल के रखते हैं, तो पेन जो है कुछ इस तरीके से अंदर घुसता है, ऐसा ये, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द प्लेन। तो 4 कोनिकल डिप्रेशन है ना, सभी में ऐसे कोनिकल डिप्रेशन बना हुआ है, सभी में कोनिकल डिप्रेशन है जिसमें पेन ऐसे जा करके फंस जाता है। द डायमीटर ऑफ ईच डिप्रेशन इज 1 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ बेसिकली हम हाइट को बोल सकते हैं, तो हाइट है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी, कोन की हाइट है। यहाँ पे जो फिगर है थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली में ये जो कोन है यहाँ से ऐसा आएगा, ठीक है, ये ऐसा, और इसके ऊपर पेन आएगा ऐसा, यहाँ तक नहीं है पेन, ठीक है, यहाँ तक है बस, इसके ऊपर ये पेन है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक बस है। तो पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब देखो, अगर ये स्टैंड कोनिकल डिप्रेशन नहीं बना होता, ठीक है, कोनिकल डिप्रेशन नहीं बना होता तो ये पूरा वॉल्यूम हो जाता वुड का। अब ये कोनिकल डिप्रेशन बनाने के लिए क्या किए, वो एक कोन जो है ना उसको निकाल दिए वुड में से, ये जो क्यूब है उसमें से ये 4 कोन को निकाल दिए, तो वुड का वॉल्यूम कम हो गया। कितना कम हो गया, 4 कोन के बराबर का कम हो गया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना, 15/10/3, तो 15/10/3.5 ये है। अगर कोनिकल डिप्रेशन नहीं होता उस केस में क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेकिन कोनिकल डिप्रेशन है मतलब कोन को काट के निकाल दिए। कितने कोन को काट के निकाले, तो 4 कोन को निकाले, तो 4 कोन के वॉल्यूम के बराबर का जो वुड है इसमें से निकल गया, तो कम हो जाएगा। तो 4 कोन के वॉल्यूम को क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h। वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 × 10 × 3.5 -4 × 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, और r कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और जो h है वो है 1.4।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इतना वॉल्यूम ऑफ जो वुड है वो इस पेन स्टैंड को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है अ टॉय, solid toy is in the form of a right circular cylinder with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end। इसको बनाते हैं पहले। ये हमारा सिलेंडर है, एक एंड पे कोन है और एक एंड पे हेमिस्फीयर है, कुछ इस तरीके से। ये ऐसा, ठीक है। देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। सबका जो डायमीटर है 4.2 है, तो जो रेडियस हो जाएगा 4.2 का आधा हो जाएगा, विच इज़ 2.1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट्स ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन आर 12 एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन, तो सिलेंड्रिकल जो है इसका जो हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर और जो कोनिकल पोर्शन है इसका हाइट है 7 सेंटीमीटर। ये कुछ ऐसा। तो ये जो सिलेंडर है इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, कोन की हाइट को स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो हेमिस्फीयर की उसमें हाइट तो होता नहीं, इसमें खाली रेडियस होता है। तो रेडियस तो है कितना, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन टॉय। वॉल्यूम निकालना है, बड़ा सिंपल सा है। कोन का, सिलेंडर का और जो हेमिस्फीयर है उसके वॉल्यूम को क्या करो, ऐड कर दो, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच है ना, कैपिटल एच, सिलेंडर का हाइट कैपिटल एच माना है हमने, और कोन का वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच। बस इसको सॉल्व कर दो, वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें चाहे तो हम आर स्क्वायर और पाई बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। पाई सभी में है, ठीक है, आर स्क्वायर भी सभी में है, तो पाई और आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2/3 आर प्लस आर स्क्वायर और पाई बाहर निकल गया तो कैपिटल एच बचा, प्लस यहाँ पे एच और बाई 3 बचेगा। इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ईजी हो जाता है। तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब इस टॉय का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक हेमिस्फेरिकल है, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical block of side 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, इसमें से क्या किया हुआ, एक ये हेमिस्फीयर को काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, सॉलिड है, सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का ये एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। तो एज ऑफ द क्यूब क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस, ठीक है। ये जो है 7/2, दिस इज रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये हेमिस्फीयर को काट के से बाहर निकाल दी, तो बचा हुआ जो सॉलिड है उसका हमको क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बेसिकली देखो क्या हुआ, जैसे कि पूरा क्यूब होता तो उसका सरफेस एरिया कितना होता, अगर साइड क्यूब का ए माना मैंने 7 सेंटीमीटर तो 6a² हो जाता क्योंकि 6 साइड है। अब क्या हुआ, ये ऊपर का जो सर्कुलर पोर्शन था ये ख़त्म हो गया, निकल गया, बाहर निकल गया। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का जो एरिया होता है उसको माइनस कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, ये जो हेमिस्फीरिकल का जो कर्व्ड वाला फेस है ये अब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, ये दिखने लग जाएगा, ठीक है। हेमिस्फीयर का कर्व्ड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये दिखने लग जाएगा, तो इसका एरिया हमको प्लस करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। तो ये हो जाएगा, है ना, 2 में से 1 को माइनस कर दो तो πr² हो जाएगा। सिंपल है, इसमें हम वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 × a जो है 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 तो और r की वैल्यू
7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। क्लियर?